हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑलमोस्ट इसके एंड पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर के सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सबको कवर कर लिया है। आज बारी है हमारी पेरोक्सिसोम्स को पढ़ने की। एनसीईआरटी बुक में अगर हम लोग देखें तो इसका जिक्र नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। थोड़ी सी इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए हम इस ऑर्गेनेल्स को पढ़ रहे हैं। और आप लोग देखिए कि होता क्या, इसके बाद हम लोग सेंट्रोसोम और आफ्टर दैट सेल डिवीजन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरोक्सिसोम्स। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये दो वर्ड से मिला है, एक है पेरोक्सी और एक है जोम्स, है ना। पेरोक्सी का मीनिंग होता है, ये बना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। एक्चुअली में ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है और जोम्स का मीनिंग होता है बॉडी। तो हमारे सेल्स में जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वही क्या करता है, एक बॉडी बना लेता है जिसको हम लोग पेरोक्सिसोम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जब तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेला है तब तक हमारे लिए टॉक्सिक है। अदरवाइज ये जो पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल्स बन जाता है जब, तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करके टॉक्सिक सब्सटेंस को दूर करने का काम करता है लाइसोसोम के साथ मिलकर के। इसका अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर, तो ये भी एक क्या कह रहे हैं, बाउंड सेल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। बट ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसा कि लाइसोसोम में पावरफुल एंजाइम्स थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे, इसके बीच में भी क्या होता है, एक कोर होता है जो हेक्सागोनल शेप का होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टलीन कोर कहते हैं। और इसके अंदर भी मौजूद होता है कैटालेज एंजाइम्स, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने का काम करता है। पहले मैं बताती हूँ कि एक्चुअली ये बनता कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो ओरिजिन अगर हम लोग इसकी देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोई भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कुछ आउटग्रोथ्स हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी में कभी कभी क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ्स हो जाते हैं और यही फिर बाद में अलग होकर छोटा सा पेरोक्सिसोम्स का रूप ले लेता है। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्ड हो जाते हैं, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स आता है, अभी ये छोटा होता है। बाकी फिर ये क्या करता है, सेल से ही प्रोटीन, जो भी न्यूरिशमेंट चाहिए वो सब ये लेता है और फिर ये बड़ा साइज में चेंज हो जाता है। उसके बाद इसमें कैटालिज एंजाइम्स आ जाते हैं। इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, मेनली ये हमारे लीवर और किडनी सेल्स में ही पाया जाता है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके क्या फंक्शन है और क्या इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। आइए तो हम लोग देखते हैं पेरोक्सिसोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे मैंने बताया कि इसका साइज हमारे सेल्स में बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। सो स्मॉल इन साइज 0.3 मिलीमीटर से सिर्फ 1.5 मिलीलीटर तक ही इसके डायमीटर होता है, मतलब कि बहुत ही छोटे साइज का होता है। शेप अगर हम लोग देखें तो ये स्फेरिकल शेप का होता है। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से ही ये बाउंड रहता है। कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। और ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, अबाउंडेड इन किडनी एंड लीवर सेल्स। वहीं पर क्या होता है, ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा लीवर और किडनी में ही वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो वहीं पर इसका ज़्यादातर रोल होता है। तो वहाँ के सेल में ही ये अधिकतर पाया जाता है।
अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है कि इट इज स्पेशलाइज्ड टू कैरिंग आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को ये करता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम, और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये पेरोक्सिसोम क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मैंने बताया ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये क्या करेगा, ये इसको H2O प्लस O2 में चेंज कर देता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और इस वाटर का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, अपने बॉडी में, अपने सेल में, किसी भी फंक्शन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है इसमें। और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका बस इतना ही सा फंक्शन है। तो ये है आपका पेरिक्सिसोम ऑर्गेनेल्स। और हम लोग इसके बाद देखते हैं सेंट्रोजोम के बारे में। सेंट्रोजोम जो है वो एक्चुअली में सेल डिवीज़न समझने के लिए हम लोग को सेंट्रोजोम क्या होता है वो जानना ही है, और इसलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रोजोम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।